हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड सूजन को देखते हैं। सूजन एक डॉक्टर है और इस टाइम वो फॉरेस्ट से कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने आई हुई थी। तभी मेल लीड कमांडर फेंच वहाँ आता है तो उसकी कंडीशन बहुत खराब थी और इस टाइम किसी दुश्मन ने उसे पॉइजन दिया हुआ था। तो वो सूजन से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो और बोलता है कि मैं इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो उसे असल्ट करके वहाँ से चला जाता है मगर उसके बाद वो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। और फिर हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं। सूजन की शादी हो चुकी थी मगर वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी और इस टाइम वो अपनी मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी उसका वेट कर रही थी। आज उन दोनों की 5th वेडिंग एनिवर्सरी थी तो वो अपने हस्बैंड को टेक्स्ट करती है कि तुम रेस्टोरेंट आओ। सूजन की मॉम पूछती है कि जैंग अभी तक आया क्यों नहीं और सूजन की मॉम के साथ एक प्रॉब्लम था कि 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उनकी याददाश्त चली गई थी और जैंग के अलावा वो किसी और को नहीं पहचानती थी और यही रीजन थी कि सूजन अपने हस्बैंड के साथ नाखुश होने के बावजूद उसके साथ रह रही थी। मॉम उसे बालों से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जैंग से मिलूं और तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे उससे मिलवाने लाई हो मगर वो अभी तक आया क्यों नहीं। सूजन कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ तो आपको सिर्फ जैंग याद रहता है, मैं क्यों याद नहीं रहती। वो जैंग को बार बार टेक्स्ट कर रही थी तो जैंग उसे रिप्लाई करता है कि मेरी मीटिंग है तो मैं नहीं आऊंगा। तो मॉम बहुत एग्रेसिव हो जाती है। वो फोक उठा लेती है और रोती हुई कहती है कि मुझे सिर्फ जैंग से मिलना है। वेटर आकर सूजन से कहता है कि अगर आपकी मदर बीमार है तो आप यहाँ से जाएं और आपके कारण हमारे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। सूजन अपनी मॉम को रिलैक्स करना चाहती थी तो कहती है कि हम हॉस्पिटल वापस चलते हैं तो वहाँ जैंग आपसे मिलने आएगा और खुद डिसअपॉइंट होकर ड्यूटी पे चली जाती है। तो नर्स जिसका नाम यांशी था आकर उसे कहती है कि आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और आज तुम्हारा ऑफ था तो फिर तुम ड्यूटी पर क्यों आई। और ये नर्स सूजन की फ्रेंड भी थी और पूछती है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। तभी एक सोल्जर भागता हुआ वहाँ आता है तो कहता है कि एक मदर और उसके बेबी को अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है और पूछता है कि मेरे साथ उनका चेकअप करने कौन जाएगा। सूजन पहले कुछ सोचती है तो फिर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सोल्जर कहता है कि आप जानती हैं कि वहाँ खतरा है मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सेफ रहें। दूसरी साइड पर देखते हैं कि कमांडर फेंच अपनी टीम के साथ कैंप आता है तो वहाँ आकर सारी सिचुएशन पूछता है और वो लोग यहाँ मिशन के लिए आए थे तो किसी दुश्मन ने उस लेडी और उसके बच्चे को किडनैप किया हुआ था मगर इस टाइम बच्चे को एस्थमा का अटैक हुआ था। तो सोल्जर बताता है कि हमने डॉक्टर को बुलाया है। तभी दूसरा सोल्जर जिसका नाम डू था सूजन को वहाँ लाता है तो फेंच उसे देखकर सोचता है कि ये यहाँ कैसे आ गई और डू से कहता है कि क्या तुम्हें कोई और डॉक्टर नहीं मिली। तो सूजन कहती है कि मैं 5 साल से डॉक्टर हूँ तो क्या आपको मेरी स्किल्स पर कोई डाउट है। तो फेंच कहता है कि किडनैपर गोलियां चला सकता है तो आपकी जान को रिस्क होगा और अगर आप वहाँ गई तो क्या आपको डर नहीं लगेगा। तो सूजन कहती है कि जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे डर क्यों लगेगा। तभी वो बच्चे की मदर की आवाज सुनती है तो मॉम अपने चाइल्ड से कह रही थी कि मैं हर हाल में तुम्हें बचा लूंगी। तो फैन सूजन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ मगर तुम रैशली एक्ट ना करना और बताता है कि किडनैपर ऑलरेडी बहुत गुस्से में है तो तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और फिर कहता है कि जब तक मेरी लाइफ सेफ है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और जैसे वो सूजन को अंदर ले जाता है तो किडनैपर उन पर फायर करने लगता है। फैन सूजन के सामने होता है तो उसे बचा लेता है मगर गोली उसके शोल्डर को टच करते हुए निकल जाती है और सूजन ने पहली बार इतने पास से गोली चलते देखी थी तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। और फैंच देखता है कि वो चल नहीं पा रही तो वो उसे उठा लेता है मगर सूजन कहती है कि मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो फैंच डू से कहता है कि इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे दो। मगर सूजन जब घर आती है तो वो बहुत अपसेट थी। उसका हस्बैंड जैंग घर आ चुका था तो वो कहता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। सूजन उससे पूछती है कि तुम मेरी मदर से मिलने कब जाओगे क्योंकि तुम जानते हो कि तुमसे मिलकर वो बेटर फील करती हैं। तो जैंग कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारी मॉम से जाकर मिलूं। सूजन बहुत गुस्से में आती है तो वेजिटेबल्स दूर फेंकती है और कहती है कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम दूसरी विमेन के साथ बिजी होते हो। जैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। सूजन कहती है कि आज मैं जिस बच्चे का चेकअप करने गई उसकी मदर ने बताया कि वो तुम्हारा बेटा है और मैं इतनी स्टूपिड थी कि इतना खतरा मोल लेकर तुम्हारी लवर और उसके बेबी को बचाने चली गई। जैंग कहता है कि अगर मैंने शादी के बाद किसी से फ्लर्ट किया तो ये कुछ गलत नहीं और क्या तुम भूल गई कि 6 साल पहले तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था और शादी से पहले तुम्हें फ्लर्ट करते शर्म नहीं आई तो मुझे शर्म क्यों आएगी। और मैंने सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी की तो क्या ये एहसान कम है। सूजन कहती है कि मेरा किसी के साथ फ्लर्ट नहीं था, उसने मुझे असल्ट किया था और मुझे नहीं पता कि वो कौन था। तो जैंग कहता है कि तुम्हें याद नहीं या तुम मुझे बताना नहीं चाहती। फिर वो उसे कहता है कि अगर मेरा किसी के साथ अफेयर है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता हूँ। सूजन कहती है कि अगर मेरी मदर को पता चला तो वो मर जाएगी और कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं लेनी। तो जैंग बहुत रूड होकर कहता है कि वो तुम्हारी मदर है मगर मेरी मदर नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तो सूजन कहती है कि मुझे किसी भी तरह डिवोर्स नहीं चाहिए। वो उसके पाँव पकड़ने लगती है तो जैंग कहता है कि सॉरी मैंने किसी और के साथ रिलेशन बनाया
और मैं मोहब्बत सिर्फ तुमसे करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। सूजन उसे कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को देखने हॉस्पिटल चले जाना। तो जैंग ओके बोलता है, मगर एक बार फिर उसके बाल खींचता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सोल्जर डू सूजन की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर कमांडर को देता है और बताता है कि 5 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है और उसके हस्बैंड का नाम जैंग है, मगर कल जिस लड़की को हमने बचाया वो जैंग की लवर है और उन दोनों का एक बेटा भी है। सूजन की मदर का नाम वैन है और 5 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और वो रोड पर अनकॉन्शियस थी कि जैंग ने तब उसकी जान बचाई थी और तब से वो सिर्फ जैंग को पहचानती है मगर और किसी को नहीं पहचानती। इवन उसे ये भी याद नहीं कि सूजन उसकी बेटी है। फ्रेंच डू से कहता है कि जैंग की ऑलरेडी एक लवर है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि सूजन को उसे डिवोर्स ले लेनी चाहिए। डू कहता है कि मुझे ये भी पता चला है कि सूजन का कोई लवर भी था, मगर मुझे उसके लवर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और फ्रेंच जानता था कि वो मैं ही हूँ। तो ये बात जानकर कि वो उसे पसंद करती थी वो खुश हो जाता है और डू से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। और फिर वो 5 साल पहले के टाइम को याद करने लगता है और मिशन से वापस आकर फ्रेंच सूजन के पास जाता है तो देखता है कि उसकी शादी हो रही है, तो वो उससे बात किए बिना वहाँ से वापस आ जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं फैंस सबको याद करके कहता है कि सूजन को सबसे ज्यादा हर्ट मैंने ही किया है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैंशी आकर सूजन को बताती है कि कल जिस लेडी और बच्चे को आप बचाने गई थी वो हॉस्पिटल आई है और शाउट कर रही है। सूजन बाहर आती है तो जैंग की लवर जूली बहुत शाउट कर रही थी और सूजन को देखकर कहती है कि कल इसने मेरे बेटे के लिए मेडिसिन लिखी, तो वो मेडिसिन खाने के बाद मेरे बेटे को बहुत वॉमिट हुई और इसे डायरिया हो गया और आज ये फेंट हो गया है और क्लेम करती है कि डॉक्टर ने रॉन्ग ट्रीटमेंट की। तो बाकी पेशेंट जूली की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ये हमारी ट्रीटमेंट भी गलत ही करेगी। सूजन कहती है कि मैं बच्चे को फिर से चेक करती हूँ। वो उसके पास आने लगती है तो जूली उसे हिट करती है और रोने लगती है कि ये मेरे बच्चे को मारना चाहती है। तभी एक लेडी सूजन को मारती है और सब लोग क्योंकि जूली ही के थे तो वो उन्हें इशारा करती है। सब लोग मिलकर सूजन को नीचे गिराते हैं तो एक लेडी उसके हाथ को सीजर से हर्ट करने लगती है। तभी फ्रेंच अपनी टीम के साथ आता है तो कहता है कि ये सब स्टॉप करो और आर्मी को देखकर सब लोग डर जाते हैं। फ्रेंच सूजन को उठाता है और जूली से कहता है कि तुम जैंग की मिस्ट्रेस हो और कल इस डॉक्टर ने खुद को रिस्क में डालकर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जान बचाई, तो मुझे नहीं पता था कि तुम इसकी काइंडनेस के लिए इसे रिवेंज लेकर रिपे करोगी। तो सब लोग कहते हैं कि मिस्ट्रेस लोगों का घर खराब करती है तो ये मरना डिजर्व करती है। तो फ्रेंच अपने असिस्टेंट डू से कहता है कि इसे लॉक कर दो। डू उसे पकड़ने लगता है तो जूली घुटनों पर बैठ जाती है और अपोलोजाइज करने लगती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तभी उसका बेटा राव जाग जाता है तो लोग कहते हैं कि देखो ये चाइल्ड फेंट होने का नाटक कर रहा था और मिस्ट्रेस कितनी बुरी है, ये अपने बेटे को भी गलत कामों के लिए यूज करती है। सूजन उसे माफ कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। जूली चली जाती है तो वैंशी सूजन को मेडिसिन लगा रही थी और कहती है कि जूली ने जैंग के कहने पर ये सब किया होगा क्योंकि वो लोगों को पीस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूजन वहाँ कमांडर को देखती है तो कहती है कि तुम चुप रहो। तो वैंशी उसे तंग करती है और कहती है कि तुम कमांडर से बात करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। सूजन फ्रेंच का थैंक्स करती है कि तुमने मुझे बचाया और फ्रेंच जैंग के बारे में जानना चाहता था तो कहता है तुम्हारे फैमिली मैटर में मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। और जैसे ही वो कुछ और बोलने लगता है तो सूजन उसे बोलने नहीं देती और थैंक्स करती है कि आपने 2 बार मेरी लाइफ बचाई और अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो फ्रेंच कहता है कि आज रात मुझे डिनर पार्टी में जाना है तो आप मेरे लिए सूट सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करें। तो सूजन कहती है कि मैं चेंज करके आपके साथ चलती हूँ और कहती है कि आपके सूट के लिए पैसे मैं दूंगी। फ्रेंच पहले उसे एक बुटीक लाता है तो वहाँ सारे लेडीज ड्रेस थे। तो सूजन सोचती है कि शायद ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई ड्रेस लेना चाहता है, मगर फ्रेंच उसे कहता है कि मेरी कोई फीमेल पार्टनर नहीं, तो क्या आप मेरे साथ पार्टी में चलेंगी। सूजन कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। फ्रेंच कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बताता है कि ये इंटरनेशनल डिनर है और वहाँ सब फॉरेन होंगे, तो क्या आप उनसे डरती हैं। सूजन ना बोलती है तो फ्रेंच कहता है कि तुम अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करो और फिर बहुत से ड्रेस निकाल कर उसे देता है ताकि तुम ट्राई करो। और सूजन हर ड्रेस पहन कर आती है तो फ्रेंच उन्हें रिजेक्ट करता जाता है, मगर एक ड्रेस उसे पसंद आती है तो फिर उसे कहता है कि तुम शूज ट्राई करो और सूजन शूज पहनने लगती है तो फ्रेंच खुद उसके पाँव में शूज पहनाता है तो सूजन और कंफ्यूज होने लगती है। फ्रेंच सेलगर से कहता है कि जितनी ड्रेसेस मैडम ने ट्राई की हैं उन सबको पैक कर दो। सूजन मना करने लगती है। तभी एक लड़की जिसका नाम मोमो था वो वहाँ आती है और फ्रेंच से पूछती है कि ये लड़की कौन है। फ्रेंच सूजन को अपने क्लोज करता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो सूजन को लेकर जाने लगता है तो मोमो सूजन का हाथ पकड़ लेती है और रिंग देकर पूछती है कि क्या ये तुम्हें फ्रेंच ने दी है। सूजन सोचती है कि कमांडर ने मेरी बहुत हेल्प की है तो मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो हाँ बोलती है। मोमो उसके मुंह पर कार्ड फेंकती है तो कहती है जितने पैसे तुम्हें फ्रेंच ने दिए हैं
मैं 10 टाइम तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगी मगर तुम इसे छोड़कर चली जाओ। फेंच बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम हाथ से ज्यादा बढ़ रही हो। मोमो कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। तो फेंच कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपना फियांसी नहीं माना। मोमो सूजन को स्लैप करने लगती है तो फेंच उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे फोर्स ना करो कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रूड बनूं। वो लोग जाने लगते हैं तो मोमो कहती है कि अगर ये रियल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम इसे किस करके दिखाओ। और वो फेंच को कंफ्यूज देखती है तो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी ना करने के लिए प्रिटेंड कर रहे हो कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो सूजन सोच रही थी कि फेंच ऐसा ना करे मगर फेंच उसे किस करके मोमो से कहता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाई हो। मोमो गुस्से में पहले बहुत शाउट करती है और फिर उन्हें हिश करके चली जाती है। तो फेंच सूजन से सॉरी करता है। सूजन कहती है कि हम ये समझेंगे कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही वो लोग फेंच का सूट लेने जाते हैं तो सूजन उसके लिए एक सूट सिलेक्ट करती है और फेंच ट्राई करने जाता है। तभी जैंग वहाँ आता है। सूजन उसे देखकर बहुत अपसेट हो जाती है तो सोचती है कि अब मैं कहाँ भागूं। तो वो जल्दी में चेंजिंग रूम में चली जाती है। फेंच उसे देखकर शॉक रह जाता है तो वो उसके मुंह पर हाथ रखती है कि तुम चुप रहो। और जैंग अपने लिए एक सूट पसंद करता है तो ट्राई के लिए जाने लगता है मगर सेल गर्ल उसे कहती है कि वहाँ कोई लड़का और लड़की साथ है तो आप दूसरा रूम यूज करें। जैंग कुछ टाइम उस रूम के बाहर ही खड़ा रहता है और अंदर से आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था मगर अंदर से उसे कोई भी आवाज नहीं आती। और सूजन के हार्ट की कंडीशन बहुत स्ट्रेंज हो रही थी और एक तो डर के कारण और दूसरे फेंच के क्लोज होने के कारण वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। और जैसे जैंग की आवाज आना बंद होती है तो वो बैठ जाती है। तो फेंच उसे कहता है कि तुम मेरे बटन बंद करो। तो बहुत कंफ्यूज होकर वो उसके बटन बंद करने लगती है और फिर मिस्टेकनली उसके सेल फोन से जैंग का नंबर मिल जाता है। जैंग फोन उठाता है तो सूजन कंफ्यूज होकर कॉल डिस्कनेक्ट करती है मगर जैंग को शक होने लगता है कि नेक्स्ट रूम में उसकी वाइफ है। और सूजन को भी पता था कि जैंग को अब तक शक हो चुका होगा तो वो बहुत डर रही थी और सोचती है कि सब कुछ बस ओवर होने वाला है। मगर फेंच उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। जैंग बाहर खड़े होकर कहता है कि सूजन अगर तुमने मुझे चीट किया तो तुम इसका रिजल्ट जानती हो। सूजन डर के मारे कांप रही थी और जैसे वो अंदर जाने लगता है तो बैंशी जैंग को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मिस्ट्रेस हॉस्पिटल आई। तो उसने बहुत शाउट किया और बताती है कि उसने सूजन को बहुत हर्ट किया है। जैंग पूछता है कि क्या वो तुम्हारे साथ है। तो वैंशी कहती है कि मैं उसे अपने साथ घर ले गई हूँ। जैंग सेटिस्फाई होता है तो वहाँ से चला जाता है और वैंशी वहीं साइड पर खड़ी थी तो सोचती है कि सूजन को हेल्प मिल गई होगी। और वो सूजन को टेक्स्ट करती है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने तुम लोगों को देख लिया था और मुझे पता है कि तुम कमांडर के साथ हो तो मैंने जैंग को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। और फिर उसने लिखा था कि अगर तुम फेंच के साथ रहना चाहो तो मैं तुम्हें फुली सपोर्ट करूंगी। तो सूजन उसके टेक्स्ट पढ़कर बहुत कंफ्यूज हो रही थी। फेंच उसे पूछता है कि ये सूट कैसा लग रहा है। तो सूजन कहती है कि सूट तो अच्छा है और जो कुछ हुआ ये बहुत सडनली हुआ तो तुम कुछ गलत न समझना। तो फेंच कहता है कि कुछ देर पहले मैंने तुम्हें किस किया था तो हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। सूजन उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और ये फेयर नहीं इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए नहीं चलूंगी। तो फेंच कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और फेंच उसे घर छोड़ने जा रहा था तो सूजन कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। फेंच उसे बैग पकड़ाने लगता है तो सूजन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा रही तो तुम चाहो तो ये क्लोथ किसी और को दे देना या फिर रिटर्न कर देना। फेंच कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए लिए हैं और अगर तुम नहीं लेना चाहती तो मैं इन्हें फेंक दूंगा। वो बैग्स फेंकने लगता है तो सूजन उसके हाथ से बैग ले लेती है। वो वहाँ से जाने लगती है कि एक बाइक उसे हिट करने वाली थी। फेंच उसे बचाने के लिए आगे आता है मगर बाइकर उसकी आंखों में कुछ चीज फेंकता है तो वहाँ से भाग जाता है। फेंच कहता है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सूजन उसे हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर उसे चेक करके बताती है कि इनकी आंखें टेम्परेरी ब्लाइंड हो चुकी हैं और इन्हें रिकवर करने में 1 वीक या 1 मंथ लग सकता है। डू कहता है कि कुछ घंटों बाद इन्हें इंटरनेशनल डिनर के लिए जाना है तो कमांडर का जाना वहाँ जरूरी है और आप कुछ भी करें और इन्हें क्योर करें। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास कोई मैजिक मेडिसिन नहीं कि हम इन्हें कुछ घंटों में क्योर कर सके। तो फैन सूजन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलना। तो वो सन ग्लासेस लगाकर सूजन का हाथ होल्ड कर लेता है। सूजन पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो रही हो। तो फैंच कहता है कि तुम मेरे साथ हो तो मैं भला नर्वस क्यों होऊंगा। डू कहता है कि पार्टी में गार्ड नहीं जा सकते मगर हमें ये पता है कि वहाँ कोई दुश्मन है जो कमांडर को मारना चाहता है इसलिए वहाँ इन्हें आप ही प्रोटेक्ट करेंगी। और डू ने सूजन को सब गेस्ट की पिक्चर्स, नाम और डिटेल्स बता दी थी और सूजन ने 2 घंटे में ऑलमोस्ट सब के फेसेस और नाम याद कर लिए थे। और फैंच ने उसे बोला था कि जब कोई मुझसे मिलने आए तो तुम मुझे उसका नाम बताना और फिर मेरे बाजू को ट्विस्ट करना तो मुझे समझ आ जाएगी कि मुझे अपना हाथ सामने करना है ताकि मैं उसे शेक हैंड करूं। तो सूजन उसकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसे इंस्ट्रक्ट कर रही थी और सब गेस्ट को देखकर सोचती है कि इनमें से कौन है जो फैंच को मारना चाहता है। तभी एक आंट और अंकल मिलने आते हैं तो आंट कहती है कि तुमने इस टाइम सन ग्लासेस क्यों पहने हैं। फैंच अपने ग्लासेस उतारता है तो प्रिटेंड करता है कि वो नीचे देख रहा है और आंट से कहता है कि मेरी आंख का कॉर्नर हर्ट हो गया है
तो इसे छुपाने के लिए मैंने ग्लासेस लगाए हैं, और वो क्योंकि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था तो इसका ये सीक्रेट छुप जाता है। और सुजन बारी बारी उसे बता रही थी कि उसे कौन मिलने आ रहा है। तभी वो एक काली सी लड़की को देखती है तो फैन से कहती है कि मैं भूल गई हूँ कि ये लड़की कौन है, मगर ये लड़की सबसे ज्यादा काली है। और जैसे ही वो लड़की पास आती है तो फैंस कहता है कि प्रिंसेस आपको हमारा देश कैसा लगा। तो प्रिंसेस कहती है कि आपका देश बहुत खूबसूरत है, और फिर वो उसे डांस की ऑफर करती है तो सुजन कहती है कि तुम मना कर दो। फैंस कहता है कि तुम नहीं जानती कि ये प्रिंसेस है, मैं इसे मना नहीं कर सकता। तो सुजन सोचती है कि डांस में इसकी पोल खुल जाएगी कि इसकी आंखें बंद हैं, तो कोई भी दुश्मन इसे हार कर सकता है। तो कहती है कि डांस से पहले हम लोग एक एक ड्रिंक लेते हैं। और जैसे वो ग्लास उठाने लगती है तो जानबूझ के ग्लास नीचे गिराती है और खुद भी नीचे गिर जाती है और खुद अपने हाथ को घायल कर लेती है। तो सब गेस्ट उसके लिए वरीड होते हैं। तो एक कहता है कि कमांडर पहले आप अपनी गर्लफ्रेंड की बैंडेज करें। तो फ्रेंच प्रिंसेस सॉरी करता है कि डांस हम फिर कभी करेंगे, और दूसरे रूम में जाता है तो सुजन पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने खुद से डिसीजन क्यों लिया। सुजन कहती है कि अगर तुम डांस में एक्सपोज हो जाते तो तुम्हारे दुश्मन को चांस मिल जाता कि तुम्हें हर्ट करें। फ्रेंच कहता है कि वो सिर्फ बॉल रूम डांस था और मैं आंखें बंद करके भी वो डांस कर सकता था। सुजन कहती है कि अगर तुम्हारा पाँव उसकी स्कर्ट पर आ जाता तो सबके सामने तुम्हारी पोल खुल जाती। फ्रेंच बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो मेरे कारण तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए था। सुजन सोचती है कि ये इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है, और फिर उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरा घाव बिल्कुल हर्ट नहीं कर रहा, इसलिए तुम अपना मूड ठीक करो। और फैन जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं तो उसे कुछ धुंधला सा नजर आने लगता है, मगर वो इस बारे में सुजन को नहीं बताता। और जैसे ही वो लोग पार्टी में जाते हैं तो एक गेस्ट जिसका नाम इब्राहिम था वो फैंस को चैलेंज करता है कि तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करो, और सब गेस्ट भी कहते हैं कि तुम लोग बॉक्सिंग करो। तो फैंस उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे साथ मैं आंखें बंद करके फाइट कर सकता हूँ। तो सब गेस्ट और एक्साइटेड होने लगते हैं। सुजन कहती है कि क्या तुम पागल हो। तो फैंस उसे कहता है कि तुम्हारे कान में हैंड फ्री है तो तुम मुझे इंस्ट्रक्शन देती जाना कि मुझे क्या करना है। और सुजन उसे बताती जाती है कि उसे कब पंच करना है। तो फैन जीत जाता है। सुजन बहुत इमोशनल होती है तो आगे आकर उसे हक कर लेती है, और जैसे वो पीछे होने लगती है तो फैन उसे क्लोज करके उसका थैंक्स करता है और फिर उसे उठाकर खुशी से घूमने लगता है। सुजन उसके घर आती है तो उसे मेडिसिन लगा रही थी, और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो डू कहता है कि कोई नहीं जानता कि कमांडर देख नहीं सकता, और रिक्वेस्ट करता है कि आप यहीं रहकर इनकी केयर करें। सुजन बहुत हैरान होती है और कहती है कि मैं यहाँ रहकर इसकी केयर कैसे कर सकती हूँ। तो फैंच कहता है कि तुम इसे और एम्बैरस ना करो, इसलिए इसे जाने दो, और तुम जानते हो कि मैं अकेले मैनेज कर सकता हूँ। और फिर डू से कहता है कि इसे खुद घर छोड़ कर आओ। डू सुजन को छोड़ने चला जाता है और फैंच पानी पीने के लिए ग्लास उठाता है तो ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। वो डू को आवाजें देने लगता है, मगर सुजन वहाँ आती है और बताती है कि मैं अपने घर नहीं गई। फैंच उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। तभी जैंग उसे कॉल करता है, मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। जैंग अपनी मिस्ट्रेस के साथ था तो वो बहुत गुस्से में आता है और सारा गुस्सा अपनी मिस्ट्रेस पर निकालता है और वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरी वाइफ को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जूली उसे बार बार सॉरी करती है। सुजन उसे टेक्स्ट करती है कि मैं मॉम के साथ हॉस्पिटल हूँ तो तुम अपनी लवर के घर जाओ। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुजन फैंच के लिए खाना बनाती है तो उसे बाहर लाकर टेबल पर बैठाती है और फिर स्पून और बाउल उसके हाथ में पकड़ाती है। फैंच कहता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैं 3 साल का चाइल्ड हूँ, और बताता है कि फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने मेरे लिए खाना बनाया है। सुजन उसे सारा खाना अपने हाथ से टेस्ट करवाती है तो फैंच भी मजे से खाना खाने लगता है, और फिर वो उसे एक जगह पर बिठाती है और कहती है कि मुझे घर के काम करने हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज देना। फैंच उसे कहता है कि जितने पैसे तुम्हें हॉस्पिटल देता है मैं उसे ज्यादा पैसे दूंगा, मगर तुम मेरे पास रुककर मेरी केयर करो। सुजन उसे तंग करने को कहती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट रखना होगा तो इसके बदले मुझे 10 मिलियन चाहिए। तो फैंच उसे बताता है कि मेरा बैंक कार्ड कहाँ है और उसका पासवर्ड कहाँ है, और कहता है कि जितने पैसे चाहो ले सकती हो। सुजन कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लेकर जा सकती हूँ। मगर फैंच कहता है कि मुझे डर नहीं, और फिर सुजन घर के बाकी काम करने लगती है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी फैंच की आंखों पर पड़ती है तो उसे सब कुछ क्लियर नजर आने लगता है, और ये बात वो सुजन को बताने के लिए उसे ढूंढ रहा था, मगर जब रूम में आता है तो वो ड्रेस चेंज करने वाली थी। सुजन उसकी खुली आंखें देखती है तो डर जाती है कि कहीं उसे नजर तो नहीं आने लगा, मगर फैंच प्रिटेंड करता है कि वो अभी देख नहीं सकता और कहता है कि मैं यहाँ पानी लेने आया था। सुजन कहती है कि पानी तुम्हें मैं ला कर देती हूँ, और जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तो उसका पाँव स्लिप होता है तो दोनों ही गिर जाते हैं। तो फैंच उसे कहता है कि अब मुझे प्यास नहीं लगी, मैं अपने रूम में जाऊंगा। और जैसे वो रूम में जाता है तो और अपसेट हो रहा था, और उधर सुजन सोच रही थी कि उसकी आंखों से लग रहा था कि वो देख सकता है, और फिर सोचती है कि वो देख नहीं सकता। और उधर फैंच सोच रहा था कि क्या वो जैंग से मेरे लिए डिवोर्स लेगी कि नहीं। और जैंग ये जानने के लिए कि कल रात सुजन ने उसे सच बोला था कि झूठ,
वो उसकी मदर से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो नर्स से पूछता है कि सुजन यहाँ आई कि नहीं। नर्स कहती है कि मैंने कल से उन्हें नहीं देखा। तो जैंग को समझ आ जाती है कि उसने झूठ बोला है और गुस्से में आता है और कहता है कि तुमने मुझे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की। और दूसरी साइड पर सुजन जब रूम से बाहर आती है तो फेंच खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा था। वो उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाती है तो फेंच बताता है कि मेरी आंखें क्योर हो गई हैं और उसका थैंक्स कहता है कि तुमने मेरी बहुत केयर की। सुजन कहती है कि तुम ठीक हो गए हो तो मैं अब चलती हूँ। तो फेंच उसे कहता है कि खाना बनाने में सिर्फ आधा ही घंटा लगेगा तो तुम खा कर जाना। और सुजन भी रुकना चाहती थी तो रुक जाती है। तभी जैंग उसे कॉल करता है कि अगर आधे घंटे में तुम हॉस्पिटल ना आई तो रिजल्ट तुम ऑलरेडी जानती हो। सुजन फेंच को ये बात नहीं बताती कि जैंग उसे कैसे ब्लैकमेल करता था तो वो फौरन हॉस्पिटल चली जाती है। मगर फेंच को पता था कि जैंग ही ने उसे कॉल की होगी तो वो डू के साथ हॉस्पिटल के बाहर कार में खड़ा था और जैंग ने सुजन पर नजर रखने के लिए एक गार्ड हर टाइम उसके रूम के बाहर खड़ा किया हुआ था। वैंगशी उसके रूम में आती है तो कहती है कि ये अच्छी बात नहीं कि जैंग तुम पर ऐसे नजर रखता है और कहती है कि हम लोग कमांडर से हेल्प लेते हैं। मगर सुजन उसे कहती है कि हम लोग उससे हेल्प नहीं लेंगे। वैंगशी उसे कमांडर का नाम लेकर छेड़ने लगती है तो सुजन कहती है कि तुम जानती हो कि मैं मैरिड हूँ। वैंगशी कहती है कि अगर तुम मैरिड हो तो डिवोर्स लो और कमांडर से शादी करके खुश रहो। और सुजन ये बात नहीं जानती थी कि 6 साल पहले जिसने उसे असल्ट किया वो फेंच था। तो वो कहती है कि मेरा पास क्लियर नहीं, फेंच बहुत प्योर है तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वैंगशी कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो और हम लोग कमांडर से पूछते हैं कि वो तुम्हें पसंद करता है कि नहीं। सुजन कहती है कि मैंने जैंग से प्रॉमिस किया है कि मैं फेंच से फिर नहीं मिलूंगी। वैंगशी बहुत वरीड होती है तो कहती है कि क्या रियल में तुम मुझसे नहीं मिलोगी। और सुजन जानती थी कि अगर वैंगशी को पता चला कि वो फेंच के लिए फीलिंग्स रखती है तो वो उसे मिलवाने के लिए सब कुछ कर सकती है। इसलिए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो वैंगशी बुरे से मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। और फिर सुजन 1 वीक के लिए फेंच से नहीं मिली थी। डू लाकर उसे वीकली रिपोर्ट दिखाता है तो फेंच कहता है कि अगर टीम में से कोई बीमार है तो उसे बोलो कि वो हॉस्पिटल जाए। और डू जानता था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है तो कहता है कि हम लोग सब फिट हैं। और फिर उसे याद आता है कि कमांडर सुजन से मिलना चाहता है तो इसी कारण ये ऐसा बोल रहा है। और फिर कहता है कि हम लोग किंडरगार्टन के बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। फेंच कहता है कि हम हॉस्पिटल से बोलेंगे कि वो डॉक्टर सुजन को हमारी टीम में भेजे। डू से तंग करने के लिए कहता है कि आप कमांडर हैं तो किंडरगार्टन के बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आप तो नहीं जाएंगे। तो फेंच कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो डू से और टीज करता है कि आप बेस्ट कमांडर हैं। और फिर हम देखते हैं कि सुजन किंडरगार्टन के बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए आती है और जैंग का गार्ड उस पर नजर रखे हुए था। जैंग अपने गार्ड को कॉल करता है और पूछता है कि उसे कोई आदमी तो नहीं मिलने आया। तो गार्ड कहता है कि यहाँ सारी लेडीज हैं, यहाँ किसी जेंट को आने की परमिशन नहीं। तो जैंग कहता है कि तुम वापस आ सकते हो। और सुजन सारे बच्चों का चेकअप कर रही थी कि लाइन में जूली और जैंग के बेटे को देखती है और जैसे ही वो राव को चेकअप के लिए बुलाती है तो राव उस पर पानी फेंककर भाग जाता है। तभी सुजन नेक्स्ट चाइल्ड को देखती है तो सोचती है कि इसका फेस देखकर मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। और उस चाइल्ड का नाम शाओनिंग था। वो बहुत डिसिप्लिन था। वो सुजन के पास आता है तो उसे रुमाल देता है। सुजन उसे कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ, तुम यही रहकर मेरा वेट करना। और जैसे वो बाहर जाती है तो फेंच उसे रास्ते में मिलता है तो वो याद करती है कि जैंग ने उसे वार्न किया था कि अगर तुम कमांडर से मिली तो मैं तुम्हारी मॉम से मिलने नहीं जाऊंगा और अगर तुम ओबीडिएंट रही तो मैं हर वीक तुम्हारी मॉम से मिलने जाऊंगा। तो वो फेंच को इग्नोर करने ड्रेस चेंज करने चली जाती है और चेंज करके आती है तो शाओनिंग का चेकअप करती है और कहती है कि तुम बहुत फिट हो, तुम मिलिट्री की ट्रेनिंग कर सकते हो। और शाओनिंग को वो डॉक्टर बहुत अच्छी लगी थी। और जैसे वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ फेंच बच्चों को ट्रेनिंग करवाने आया था और शाओनिंग जैसे ही फेंच को देखता है तो वो उसे हाथ का लेता है और कहता है कि डैड आप मुझे लेने आ ही गए। तो सुजन सोचती है कि इसने तो बोला था कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं, तो ये चाइल्ड कहाँ से आया। और उधर फेंच सोचता है कि अच्छा होता कि अगर ये मेरा और सुजन का बेटा होता। शाओनिंग फेंच को हक करके रो रहा था और कहता है कि डैड आप मुझे लेने इतना लेट क्यों आए। फेंच कहता है कि मैं कमांडर हूँ, तुम्हारा डैड नहीं। शाओनिंग जिद करने लगता है कि आप मेरे डैड ही हैं। सुजन कहती है कि कमांडर आप अपने बेटे को ही पहचान नहीं पा रहे तो आप क्या करेंगे। फेंच कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि ये मेरा बेटा नहीं। तभी टीचर वहाँ आती है तो फेंच से सॉरी करती है कि ये चाइल्ड ऑर्फन है और ये अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है, इसी कारण इसने आपको डैड बोल दिया। तो फेंच सुजन की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसे जिता रहा हो कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। और फेंच बच्चों को ट्रेनिंग करवाने लगता है तो टीचर सुजन को बताने लगती है कि शाओनिंग को 5 साल पहले एक मिडिल एज की लेडी यहाँ छोड़कर गई थी और उसकी एज देखकर लगता था कि वो उसकी मदर नहीं बल्कि ग्रैंड मदर है। और टीचर को अभी तक सुजन की मदर का फेस याद था मगर वो ये बात नहीं जानती थी कि शाओनिंग सुजन का बेटा है। सुजन शाओनिंग के लिए बहुत सॉरी फील कर रही थी और कहती है कि ग्रैंड मदर और मदर कितनी क्रूअल हैं जो बच्चे को यहाँ छोड़ गई। और फिर हम देखते हैं कि सुजन लंच कर रही थी कि फेंच वहीं खाना लेकर आ जाता है और कहता है कि बहुत टाइम हुआ हम लोग मिले नहीं, तो तुम बताओ कि तुम कैसी हो। सुजन कहती है कि मैं ठीक हूँ और ये कहकर वो जाने लगती है। तभी शाओनिंग वहाँ आता है तो कहता है
कि डॉक्टर सिस्टर हम दोनों डैड के साथ मिलकर खाना खाते हैं। फेंच कहता है कि मैंने तुम्हें बोला कि मैं कमांडर हूँ, तुम्हारा डैड नहीं। शॉनिंग बहुत इनोसेंट बनकर सुजन से कहता है कि डॉक्टर सिस्टर क्या कोई मुझसे मिस्टेक हुई कि डैड मुझे पहचान नहीं पा रहा। सुजन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो शॉनिंग कहता है कि क्या आप मेरी मदर बनेगी। सुजन सोचती है कि ये बच्चा बेचारा ऑर्फन है तो ये अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है, तो कहती है कि वन डे के लिए मैं तुम्हारी मदर बन सकती हूँ। शॉनिंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मेरी भी मदर है। तो फेंच से कहता है कि वन डे के लिए मैं भी तुम्हारा डैड बनूंगा। शॉनिंग कहता है कि आप मॉम को अपने खाने में से दें। फेंच कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मगर अपने खाने में से थोड़ा सा खाना सुजन को देता है। तो सुजन भी टेस्ट करके कहती है कि ये बहुत टेस्टी है। तो शॉनिंग खुशी खुशी उनके साथ टाइम स्पेंड करता है और कुछ टाइम के लिए वो सो जाता है। तो सुजन उसे देखकर सोचती है कि इसकी ग्रैंडमा कितनी क्रूर है जो उसे इस तरह से छोड़कर चली गई। और जैसे ही शॉनिंग जागता है तो वो दोनों मिलकर उसके साथ बहुत खेलते हैं और फेंच उसे एक टॉय एरोप्लेन गिफ्ट करता है और वो दोनों जाने लगते हैं। तो शॉनिंग उन्हें गुड बाय कहता है तो कहता है कि मेरा बिहेवियर सबसे अच्छा है, इसलिए मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा, और खुशी खुशी गुड बाय कहकर उन्हें भेज देता है। और उनके सामने ब्रेव बनने वाला शॉनिंग उनके जाने के बाद बहुत रोता है और कहता है कि एक बार फिर मेरे पास पेरेंट्स नहीं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि सुजन जा रही थी कि फेंच उसे आवाज देकर रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। सुजन कहती है कि मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगी। फेंच से पूछता है कि क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो। सुजन कहती है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ और तुम्हें मेरे मैटर से कोई मतलब नहीं। फेंच कहता है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो फिर तुम्हारे मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता हूँ। सुजन कहती है कि तुम जानते हो कि मैं मैरिड हूँ और तुम जो कुछ बोल रहे हो ये सब अनएथिकल है। फेंच कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं। तो सुजन उसे कहती है कि तुमने मुझे गलत समझा, मैं बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं, और बताती है कि मैं जैंग की वाइफ हूँ। फेंच कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जैंग की वाइफ हो और जिस दिन से तुम मेरे घर गई हो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, और किंडरगार्टन मैंने बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें फिर से देख सकूं। और फिर उसे कहता है कि तुम जैंग से डिवोर्स लो और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। सुजन सोचती है कि क्या ये रियल में मुझसे मोहब्बत करता है, और फिर सोचती है कि मेरा पास क्लीन नहीं तो मैं जैंग से डिवोर्स लेने के बाद भी कमांडर से शादी नहीं कर सकती, इसलिए सॉरी कर लेती है और कहती है कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फेंच बहुत गुस्से में आता है तो कहता है कि मैं लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं करता और तुम मुझे अच्छी लगी तो इसके कारण मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की, और पूछता है कि क्या एक सेकंड के लिए भी तुमने मुझे कभी पसंद किया कि नहीं। सुजन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। फेंच बहुत हैरान होकर कहता है कि तुमने क्या बोला। तो सुजन कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना पास में ना प्रेजेंट में ना ही फ्यूचर में तुमसे मोहब्बत करूंगी। फेंच कहता है कि क्या तुम जैंग को पसंद करती हो। तो सुजन कहती है कि हाँ, मगर तुम हम दोनों की लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो। फेंच बहुत डिसहार्ट होता है तो कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं कभी तुम्हें नजर आऊं तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चले जाऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है तो सुजन हर उस मोमेंट को याद करती है जब फेंच ने उसे बचाया था और सोचती है कि किस तरह वो मेरी केयर करता था। वो बहुत डिसहार्ट होती है तो हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने आती है और वो चाहती थी कि अपना दुख किसी के साथ शेयर करे, और मॉम के लिए खाना बना कर लाती है, मगर मॉम उसे पहचानती नहीं और पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ से जाओ। सुजन उन्हें खाना खिलाने लगती है तो मॉम खाना गिरा देती है। सुजन जबरदस्ती उन्हें हाँ करने लगती है तो मॉम उसे हिट करती है तो सुजन और डिसहार्ट होती है तो रोने लगती है। और दूसरी साइड पर फेंच भी बहुत डिसहार्ट था तो बहुत ड्रिंक कर रहा था। तभी डू वहाँ आता है तो पूछता है कि आप इतनी ज्यादा क्यों पी रहे हैं। तो फेंच कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। डू कहता है कि आप एक्सीलेंट पर्सन हैं तो कोई आपको डिसलाइक क्यों करेगा, और फिर से बताता है कि आपका फादर यानी चीफ कमांडर आया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। फेंच डैड से मिलने जाता है तो मोमो भी उनके साथ आई थी। तो चीफ कमांडर उसे देखकर कहता है कि क्या तुमने ड्रिंक की है। फेंच हाँ बोलता है तो डैड कहता है कि तुम जानते हो कि तुम एक कमांडर हो और किसी टाइम भी तुम्हें मिशन पर जाना पड़ सकता है, और पूछता है कि क्या इस कंडीशन में तुम मिशन पर जाओगे, और फिर उसे वार्न करता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ड्रिंक की तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। फेंच ओके बोलता है तो डैड कहता है कि तुम्हारे साथ किसी लड़की को होना चाहिए जो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाए, और बोलता है कि मोमो तुम्हारी फियांसी है तो हर जगह तुम्हारे साथ ये जाया करेगी। और डैड जानता था वो उसे पसंद नहीं करता और गुस्से में देकर पूछता है कि क्या तुम मेरे अगेंस्ट जाओगे। तो फेंच कहता है कि नहीं। डैड कहता है कि तुम जल्दी इससे शादी करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैंग सुजन को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अच्छे से रेडी होकर मेरी बताई हुई लोकेशन पर चले जाना। सुजन होटल जाती है तो बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। तभी फेंच मोमो के साथ आता है
तो उसे वहाँ देखकर शॉक रह जाता है। मोमो सूजन को टीज करना चाहती थी तो फेंच को किस करती है और फिर उसे हिट करके अंदर चली जाती है। सूजन सोचती है कि इसने तो बोला था कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं, तो ये लड़की कौन है। और उधर फेंच बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। जैंग वहाँ आता है तो सूजन का बाजू पकड़कर अंदर ले जाता है। सूजन पूछती है कि तुम मुझे पार्टी में क्यों लाए हो, तो जैंग कहता है कि तुम मेरी हेल्प करोगी कि प्रोजेक्ट मुझे कम पैसों में मिले। और फिर जैसे वो पार्टी से मिलने जाता है तो वो वहाँ फेंच और मोमो को देखकर शॉक रह जाती है। और मोमो सोचती है कि फेंच के बाद इसने किसी दूसरे रिच मैन को कितनी जल्दी ट्रैप कर लिया। और जैंग से पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो जैंग बताता है कि ये मेरी वाइफ है। मोमो बहुत गुस्से में आती है तो उसे बताने लगती है कि इसका फेंच के साथ अफेयर है। फेंच बार बार उसे रोक रहा था। तभी जैंग किसी की कॉल सुनने जाता है तो मोमो सूजन को स्लैप करती है और कहती है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो तो तुमने मेरे फियांसे की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक क्यों किया। फेंच उसे बहुत मुश्किल से रोकता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी जानता था कि ये मैरिड है और ये मेरे पीछे नहीं थी, मैं इसके पीछे भाग रहा था। और अगर तुमने सूजन को बुली किया तो मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। तभी जैंग वहाँ आता है तो मोमो से पूछता है कि तुम मेरी वाइफ के बारे में क्या बता रही थी। तो मोमो कहती है कि मैं बस ये कह रही थी कि ये बहुत खूबसूरत है, मगर उसे टेक्स्ट करके बताती है कि तुम्हारी वाइफ और फेंच का अफेयर है। तो जैंग बिजनेस की बात छोड़कर कहता है कि पहले हम लोग खाना खाते हैं। और फिर सूजन को शोल्डर को बहुत जोर से प्रेस करता है और नेल्स उसके शोल्डर में चुभोता है। और फिर वो उसे किस करता है तो फेंच कंट्रोल खो देता है और ग्लास को अपने हाथ में इतने जोर से दबाता है कि ग्लास टूट जाता है। उसका हाथ घायल हो जाता है। जैंग उसे ह्यूमिलेट करता है कि तुम एक कमांडर हो तो तुम तो बहुत केयरलेस हो और अपना हाथ खुद घायल कर लिया। फेंच बहुत गुस्से में अपनी टाई निकालता है तो अपने हाथ को बांध देता है और कहता है कि ये सिर्फ छोटा सा घाव है। और वो जानता था कि जितना ज्यादा टाइम वो लोग यहाँ पर रुकेंगे वो सूजन को टॉर्चर करता रहेगा, इसलिए जल्दी से प्रोजेक्ट साइन करने लगता है। मगर जैंग कहता है कि मुझे तो प्राइस और कम करनी है। और फेंच ये भी जानता था कि वो प्राइस कम करने के लिए ये सूजन को उसके सामने टॉर्चर कर रहा है, तो जितनी प्राइस जैंग चाहता था वो उसे ही ओके कर देता है। तो जैंग सोचता है कि 300 बिलियन का लॉस जो कुछ तुमने मेरी वाइफ के साथ किया ये उसका लेसन है। जैंग उसकी तरफ फाइल फेंकता है तो फेंच साइन करके फाइल उसकी तरफ वापस फेंकता है और दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे थे। फेंच घर जाता है तो बार बार याद कर रहा था कि जैंग का सूजन के साथ एटीट्यूड कैसा था और फिर सोचता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती तो क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जैंग ने सूजन के गले में डॉग वाला बेल्ट बांधा हुआ था और वो उसे टॉर्चर कर रहा था और उसके मुंह में रुमाल ठोंसा था ताकि सूजन को तकलीफ हो तो वो शाउट ना करे। और फिर वो उसके मुंह से रुमाल निकालता है तो सूजन कहती है कि तुमको ह्यूमन नहीं और फिर उसे कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। फेंच कहता है कि मैं तुम्हें भूखा रख कर मारूंगा मगर डिवोर्स नहीं दूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम फेंच के साथ शादी करो। जैंग वहाँ से चला जाता है तो सूजन याद करती है कि फेंच ने उसे बोला था कि अगर तुम डिवोर्स लो तो मैं इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगा और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम मुझे देखो तो मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तो सूजन सोचती है कि मैं रियल में इस टाइम तुम्हें देखना चाहती हूँ। और लेट नाइट जैंग वापस आता है तो सूजन अनकॉन्शियस हो चुकी थी। वो उसे जगाने की कोशिश करता है मगर सूजन नहीं जागती। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और सूजन जब जागती है तो डॉक्टर से कहती है कि मेरी चेस्ट में इतनी ज्यादा पेन क्यों हो रही है। तो डॉक्टर बताता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है और कैंसर लास्ट स्टेज पर है तो हमें आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सूजन कहती है कि मुझे किसी और हॉस्पिटल से अपना चेकअप करवाना है और अगर मुझे कैंसर होता तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ मुझे पता होता। तो जैंग कहता है कि तुम जिस हॉस्पिटल से चाहो तुम अपना चेकअप करवा सकती हो और फिर वो उसे लेकर बहुत से हॉस्पिटल जाता है मगर सब डॉक्टर उसे कहते हैं कि हमें आपकी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ेगी। सूजन बहुत डिसहार्ट होती है तो कहती है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेले रहना है। वो बाहर आती है तो बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी वो बहुत सारे सोल्जर्स को देखती है तो सोचती है कि इतने ज्यादा सोल्जर सिर्फ फेंच के साथ आ सकते हैं। तो एक नर्स से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। तो नर्स उसे बताती है कि एक कमांडर की डेथ हो चुकी है। सूजन उसे फॉलो करती जाती है तो स्ट्रेचर पर किसी की डेड बॉडी देखती है और सोल्जर्स के साथ डूबी था तो वो समझती है कि वहाँ फेंच है, इसलिए नीचे बैठकर रोने लगती है और फेंच को याद करके कहती है कि मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बताना थी। तभी फेंच वहाँ आता है तो उसे रोता देखता है तो उसे उठाकर साथ ले जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि वहाँ जो डेड बॉडी है वो मेरी है और तुमने तो बोला था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती तो फिर मेरे लिए रो क्यों रही थी। और कहता है कि मुझे ट्रस्ट है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। सूजन उसे किस करती है तो फेंच कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो सूजन उसे एक बार फिर से किस करती है और सोचती है कि लाइफ में चाहे एक दिन के लिए ही सही मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ। फेंच कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो सूजन भी उसे कहती है कि मैं हर रोज चाहती थी कि तुम मेरे सामने रहो। तो फेंच उसे अपने साथ घर ले आता है तो सूजन उसे अपने दिल की सारी बातें बताती है और फेंच भी बहुत खुश था कि सूजन भी उससे मोहब्बत करती है। मगर मॉर्निंग में सूजन जागती है तो सोचती है
कि काश मैं एक कंप्लीट वीमेन नहीं रहूंगी और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपनी लाइफ बर्बाद करो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी। वो वहाँ से चली जाती है कि फैन जागता है और पहले वो सूजन को बहुत कॉल करता है, मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। वो डू को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि सूजन कहाँ गई। और दूसरी साइड पर सूजन बहुत उदास बैठी थी तो डॉक्टर को कॉल करती है कि मैं सर्जरी के लिए रेडी हूँ। और फिर जैंग को कॉल करती है कि सर्जरी अगर सक्सेसफुल रही तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओनिंग बैठा रो रहा था कि रॉ उसे देखता है तो वहाँ आता है और पूछता है कि तुम इतने ज्यादा सैड क्यों हो। शाओनिंग कहता है कि मेरे पास पेरेंट्स नहीं। रॉ कहता है कि तुमने तो बोला था कि कमांडर तुम्हारा डैड है। तो शाओनिंग उसका नाम सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ वो मेरा डैड है। रॉ कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसे मिलवाऊंगा। वो उसे बाहर लाता है तो एक ऊंची जगह रेलिंग पर बिठाता है और कहता है कि तुम यहाँ से जंप करो तो मैं तुम्हारे डैड के पास तुम्हें ले जाऊंगा। और शाओनिंग बेचारा हर हाल में अपने मॉम और डैड के साथ रहना चाहता था तो वो वहाँ से जंप करने लगता है। और फेंच भी उसके लिए उदास था तो वो शाओनिंग को देखने किंडरगार्टन आ रहा था और जैसे वो देखता है कि शाओनिंग जंप कर रहा है तो वो जल्दी से आकर उसे कैच कर लेता है और कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि यहाँ से जंप करो, और बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हारी टांग टूट सकती थी। शाओनिंग बहुत रोता है और कहता है कि मैं आपको मिस कर रहा था। फेंच रॉ को बहुत डांटता है और कहता है कि ऐसे उल्टे काम तुम ही इसे सिखाते हो। तो रॉ उसे मुंह चढ़ाकर भाग जाता है। शाओनिंग कहता है कि अगर आप मुझे छोड़कर ना जाएं तो मैं नाइस बनकर रहूंगा। और फेंच को शाओनिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसे लग रहा था कि वो उसका बेटा है तो वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। तो शाओनिंग खुश होकर उसे कहता है कि डैड आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी। तभी मोमो उन्हें देख लेती है तो फेंच से कहती है कि इसने तुम्हें डैड कहकर क्यों बुलाया और पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। तो फेंच हाँ बोलता है। मोमो कहती है कि अब ये ना कहना कि सूजन इसकी मदर है। फेंच कहता है कि इसकी मदर कोई भी हो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और फिर उसे कहता है कि या तो तुम शादी खुद कैंसिल करो या इसकी स्टेप मदर बनने के लिए रेडी हो जाओ। मोमो उसे स्लैप करके चली जाती है। तो शाओनिंग कहता है कि आपको मेरे कारण आंटी ने बीच किया। तो फेंच उसे कहता है कि हम लोग चलकर टेस्ट करवाते हैं और अगर तुम मेरे बेटे ना भी हुए तो मैं तुम्हारा डैड बनकर तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तो शाओनिंग उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और वो लोग टेस्ट करवाने जाते हैं। तो शाओनिंग पूछता है कि क्या डॉक्टर सिस्टर मेरी मदर है। फेंच कहता है कि मुझे होप है कि वही तुम्हारी मदर है। तभी डू आकर उसे बताता है कि हमें सूजन के बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिल रही। तो फेंच कहता है कि तुम हॉस्पिटल, स्टेशन और एयरपोर्ट हर जगह चेक करो, वो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। उधर सूजन सर्जरी के लिए जा रही थी तो जैंग से कहती है कि मेरी सर्जरी के बाद तुम मुझे डिवोर्स दोगे। तो जैंग भी उसे सॉरी करते हैं कि मैंने 5 साल तुम्हें बहुत टॉर्चर किया और तुम्हारी सर्जरी हो जाए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। सूजन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है तो जैंग बाहर खड़े होकर मकारी से हंसने लगता है और ये सब उसी का ट्रैप था क्योंकि सूजन को कैंसर नहीं था और वो चाहता था कि उसका फिगर ऐसे खराब हो कि उसे फेंच किया कोई और भी लड़का पसंद ना करे। इसी कारण उसने सब डॉक्टर्स को पैसे दिए थे ताकि हर कोई डायग्नोज करे कि सूजन को ब्रेस्ट कैंसर है। और उधर शाओनिंग का टेस्ट का रिजल्ट आता है तो फेंच को पता चलता है कि शाओनिंग उसी का ही बेटा है। तो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। वो शाओनिंग से सॉरी करता है कि इतने सालों तुम्हें किंडरगार्टन में रहना पड़ा। तो शाओनिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे ट्रस्ट था कि मॉम और डैड मुझे लेने जरूर आएंगे। फेंच सोचता है कि अगर सूजन को पता चले कि ये हम दोनों का बेटा है तो वो बहुत खुश होगी। तभी डू आकर उसे बताता है कि मुझे पता चला है कि मिस को ब्रेस्ट कैंसर है तो इस टाइम उनका ऑपरेशन होने वाला है। तो फेंच भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और उधर नर्सेज वैन के सामने बात कर रही थी कि इनकी बेटी का आज ऑपरेशन है तो इस बेचारी को तो पता ही नहीं कि इसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। वैन कहती है कि किसका ऑपरेशन है और क्या ऑपरेशन होने के बाद उसे पेन होगा। नर्स कहती है कि आपकी बेटी का ऑपरेशन है। तो वैन कहती है कि मुझे दिखाओ कि वो लड़की कौन है जो मेरी बेटी है। वह जल्दी में वहाँ से जाने लगती है कि उसका पांव स्लिप होता है तो बेड के साथ उसका सर टकराता है। तो वैन को सब कुछ याद आने लगता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि वैन सूजन के बेबी को किंडरगार्टन छोड़ने जाती है। वो बहुत रोती है तो चाइल्ड से कहती है कि तुम्हारी बर्थ से मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुम इस सब के लिए मुझे माफ कर देना। और फिर उसके साथ कुछ पैसे रखती है और बहुत सी ब्लेसिंग देकर चली जाती है। मगर जाते हुए डर रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अनकॉन्शियस थी तो जैंग उसे बचाने आता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वैन नर्स से कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया और मेरी बेटी का नाम सूजन है और उसके बेबी की डेथ नहीं हुई थी। वो भागती हुई ऑपरेशन थिएटर जाती है। बाहर जैंग खड़ा था तो वो पूछती है कि सूजन कहाँ है, मगर जैंग उसे कुछ नहीं बताता। तभी फेंच अपनी टीम के साथ वहाँ आता है तो वैन उसे बताती है कि सूजन वहाँ अंदर है। फेंच अंदर जाता है तो सूजन को उठाकर साथ ले जाता है। सूजन जब जागती है तो फेंच उसके सामने बैठा था। सूजन पूछती है कि मेरी सर्जरी क्यों नहीं हुई तो फेंच उसे बताता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और जैंग ने हर जगह पैसे दिए और झूठी रिपोर्ट बनवाई और ये मिलिट्री हॉस्पिटल है, हमने तुम्हारे सारे टेस्ट करवाए हैं तो तुम्हारे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। तो लेडी डॉक्टर भी उसे बताती है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। सूजन अपनी रिपोर्ट देखकर पहले बहुत खुश होती है और फिर बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि जैंग ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। और उधर सोल्जर्स की टीम जैंग के सामने ही खड़ी थी
तो वो सोचता है कि फेंच उसके फिर से टेस्ट करवाएगा, इस तरह मेरी पोल खुल जाएगी और काउंट करने लगता है कि फेंच अभी आने वाला है। सूजन आती है, उसके मुंह पर फाइल फेंकती है और कहती है कि इस तरह तुम मुझे जान से मारने ही वाले थे। वो बार बार उसे स्लैप करती है तो जैंग उसका जोर से बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम भूल गई कि शादी से पहले तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था। फेंच उसे हिट करके चेयर पे गिराता है और फिर बिल्कुल उसकी लेग के पास नाइफ से उस पर वार करता है और जैंग हर्ट तो नहीं होता मगर कांपने लगता है। तभी पुलिस वहां आती है तो जैंग से कहती है कि आपने अपनी वाइफ की फेक रिपोर्ट बनवाई और डॉक्टर्स के साथ मिलकर इनकी लाइफ खराब करने की कोशिश की, इसलिए 7 साल आपको जेल होगी। जैंग सूजन से कहता है कि तुम मुझे बचाओ। सूजन कहती है कि अगर तुम मुझे डिवोर्स दो तो मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। वो जैंग से डिवोर्स लेती है और फेंच के साथ शादी कर रही थी। तभी शॉनिंग वहां आता है तो उसे मॉम कहकर हक कर लेता है। सूजन कहती है कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं बल्कि आंट हूँ। तो फेंच उसे बताता है कि 6 साल पहले तुमने जिसकी जान बचाई वो मैं ही था और बताता है कि ये हम दोनों का बेटा है और 1 ईयर बाद जब मैं वापस आया तो तुम्हारी शादी हो चुकी थी, इसी कारण मैं तुम्हें कुछ बताए बिना वापस चला गया। सूजन अपनी मॉम से पूछती है तो वैन उसे बताती है कि तुम्हारे चाइल्ड की डेथ नहीं हुई थी और मैं उसे किंडरगार्टन छोड़कर आ गई थी और बार बार सॉरी करती है कि मेरे कारण तुम्हें बहुत सफर करना पड़ा। तो सूजन अपनी मदर को माफ कर देती है। शॉनी खुशी से शाउट करने लगता है कि अब मेरे पास मॉम और डैड दोनों हैं। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।